ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश के प्रभाव को लेकर। शुक्र गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। बुध की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन वहां गुरु भी विराजमान है। तो शुक्र गुरु की जो युति है वो कई बार तो बहुत मारक बनाती है, बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है, भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करती है, ऊहापोह की स्थिति भी उत्पन्न करती है, निर्णय शक्ति को भी कमजोर करती है। और अगर लग्नेश अच्छी कंडीशन में स्थायी कुंडली में किसी के नहीं है तो यह मानसिक समस्या भी उत्पन्न करती है। तो ये युति कोई बहुत अच्छी भी नहीं है और अच्छी मतलब अजीब सी इसको कहा जा सकता है कि एक अजीब कॉम्बिनेशन है शुक्र और गुरु का। फिलहाल गोचर में प्रवेश की बात करेंगे। 26 जुलाई से 21 अगस्त तक जो है गोचर में शनि, शुक्र और गुरु एक साथ रहेंगे। शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में गुरुदेव पहले से ही हैं। तो ये प्रभाव जो है वो किस प्रकार का होगा आपके लिए लग्न राशि के अनुसार, इस पर बात करेंगे। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा प्रेडिक्शन होता है, राशिफल होता है, यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसलिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को देखें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। कोई भी विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि राशिफल को आधार ना माने, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक लग्न राशि के हिसाब से किस प्रकार का इस गोचर का संभावित प्रभाव होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए कि मेष वालों के लिए यह गोचर और युति का प्रभाव किस प्रकार का होगा। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है। गोचर में है आपके तीसरे भाव, पराक्रम स्थान पर आ रहे हैं, गुरु के साथ युति करेंगे। अब ऐसे में अस्थाई कुंडली में अगर यह योग हो तो ऐसे लोग अपने करीबी लोगों के साथ जो है हमेशा बुद्धि बल का प्रयोग करते हैं, मतलब दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। इस समय भी युक्ति बल बढ़ी चढ़ी रहेगी, छद्म चीजें होंगी, अ, अ, अपने करीबी लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो सकता है, या उनको प्रयोग करके लाभ लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और लाभ मिलेगा। कई जगह को लोग प्रयोग अगर नहीं करेंगे, अगर लग्नेश बहुत अच्छा है और पंचमेश बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो आप जो है वो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लाभ आप प्राप्त करने में सफल होंगे। हो सकता है कि सच्चाई के साथ प्राप्त करें तो लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ रहने वाला है, कार्य व्यापार में वृद्धि का योग इस समय बनेगा, संयोग बनेगा, और पराक्रम पुरुषार्थ जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, ना हार ना मानने की प्रवृत्ति रहेगी। लग्नेश कमजोर अगर हुआ और मानसिक रूप से किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लग्नेश कमजोर हुआ और यहीं पर यह युति जन्म के समय थी, तो बहुत से लोगों के लिए मानसिक समस्या उत्पन्न होगी, वह चिंता का विषय हो सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में नहीं हो, घर परिवार में किसी को, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल भी इस दौरान गोचर में छठे भाव में है। तो यह जो है वो मानसिक उन्माद, मानसिक समस्या, इन चीजों को इंक्रीज कर सकता है। इसका ध्यान आपको रखना होगा। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए यह युति जो है वो बहुत अच्छी ही कही जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग कई चीजों के विद्वान हो सकते हैं, बहुत सी चीजों की जानकारी होगी, ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, धन धान्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, अचानक लाभ प्राप्ति होगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना इस समय मिलेगी, निवेश से भी आपको लाभ होगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं उसे, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए, लेकिन उसमें भी कमी आएगी। मतलब बृहस्पति के प्रभाव से अगर स्वास्थ्य की समस्या बढ़ी हुई थी, तो अब शुक्र के प्रभाव से उसमें कुछ कमी आएगी। थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो वो और कम हो सकता है। तो एक तो वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, धन लाभ की प्रबल संभावना बनेगी, परिश्रम का परिणाम मिलेगा, युक्ति बल जबरदस्त रहेगी, और कई चीजों का ज्ञान इस समय आपको हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यह सुखद और शुभ स्थिति इस दौरान आपके लिए बन रही है। बस कर्ज देने से बचिएगा किसी को। मिथुन वालों के लिए लग्न में ही युति हो रही है। स्थान परिवर्तन, यात्राओं से लाभ, सुदूर के कार्यों से लाभ, शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता,
लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि प्रेम संबंध भी मिलेंगे, लेकिन ये प्रेम प्रेम संबंध जो बनेंगे या संबंध जो बनेंगे वो बड़े दूरदृष्टि के साथ बनेंगे। उसमें प्रेम कम, लेकिन फायदे अधिक देखे जाएंगे दोनों तरफ से। तो इसकी एक अच्छी संभावना जो है बन रही है। जो लोग प्रेम विवाह में रुचि रखते हैं उनके लिए यह समय, जिनकी बात चली, वो बहुत हद तक, हालांकि शनि की भी दृष्टि जा रही है, लेकिन इस समय एक ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जो केवल शनि की दशा और अंतर्दशा दोनों शनि की टकरा रही है तब दिक्कत आएगी, अन्यथा बहुत से लोगों के लिए इस समय विवाह के लिए एक अच्छा अवसर बनेगा। व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं, युक्ति बल खूब रहेगी, कोई परास्त नहीं कर सकता। पुनः यहाँ कहूंगा, बुध अगर बहुत कमजोर किसी की कुंडली में हुए तो यह मानसिक अवसाद को जन्म देगा और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर किसी को है वो बढ़ सकती है। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय अच्छा है। आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इस समय निवेश अगर आप करना चाहते हैं भूमि में, भवन में, वाहन में, उसके लिए समय अच्छा है और वो होगा भी। बहुत से लोग इस समय करेंगे। उस दृष्टिकोण से यह समय ठीक है। लाभ प्राप्ति है, यात्राओं से लाभ है, सुदूर से लाभ है, व्यापार में लाभ है। इसके लिए यह युति जो है वो काफी बेहतर परिणाम देती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ मिलेगा। धन खर्च दोनों चीजों में होगा। भोग और दान दोनों ही आप इक्वली करेंगे। मतलब आपकी रुचि भौतिक चीजों में भी, कुछ मामलों में इसको संतुलित व्यवहार भी कहा जा सकता है कि हम दुनिया में हैं, कोई फकीर तो है नहीं, गृहस्थ जीवन में है, तो हम चीजों का भी, जैसे भौतिक चीजों का भी हम आनंद ले रहे हैं और हमें जहां दान पुण्य करना है वो भी हम कर रहे हैं। उस दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छा योग माना जा सकता है। यह संतुलन उत्पन्न करेगा जीवन में आपके, जहां पर आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समन्वय आपके लिए रहेगा। और इसको मैं अपनी दृष्टि से अगर देखूं तो इसको संतुलित जीवन कह सकता हूं कि भाई हम भौतिक जगत में तो हमें भौतिक जीवन कब लेंगे। जीवन जीवन जो है बार बार तो मिलना नहीं है, मिलेगा भी तो याद थोड़ी रहने वाला है कि पिछले जन्म में हम क्या थे और कौन थे। तो जो वर्तमान में है उसमें किसी को हानि ना पहुंचाते हुए अगर हम भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। और उसके साथ साथ हम दान पुण्य भी कर रहे हैं, हम शुभ कार्य भी कर रहे हैं, हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, हम तीर्थाटन भी कर रहे हैं। जो भी, जिस भी हम धर्म को विश्वास में हम करते हो उसमें हम धार्मिक गतिविधियों को भी दे रहे हैं। तो ये युति यहाँ पर बड़ी अच्छी है और आपका धन दोनों में संतुलित रूप से खर्च होगा, इसकी संभावना है। साथ ही साथ शुभ कार्य होने की भी संभावना बनेगी। तो इसलिए अभी तो ठीक दिखाई दे रही है। धन धान में वृद्धि के भी संकेत हैं। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो यह युति आय स्थान पर हो रही है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं आपके लिए। मन शिक्षा प्रतियोगिता में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वो तब होगी जब कोई एक ही ग्रह अधिक प्रभावशाली हो। जैसे गुरु की दशा, गुरु की अंतर दशा चल रही तो भी फायदा है। शुक्र की दशा, शुक्र की अंतर दशा चल रही है तो भी फायदा है। शुक्र और दोनों, शुक्र की दशा गुरु की का अंतर या गुरु की दशा शुक्र का अंतर, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो अगर इस समय शुक्र बहुत प्रभावी हुए तो भी आपको लाभ मिलने वाला है। पद प्रतिष्ठा के साथ साथ धन में भी वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी, एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। करीबी लोगों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। बहनों के साथ वैचारिक मतभेद, अगर बड़ी बहन है तो उनके साथ थोड़ा संबंध विच्छेद या उनके लिए कष्टकारी समय यह हो सकता है। उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में यह समय काफी अच्छा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के लिए तो काफी ही अच्छा है यह। कन्या वालों की बात करें तो गुरु और शुक्र की यहाँ युति है। अब कन्या वालों के लिए दशम भाव में गुरु भी योगकारी है और शुक्र भी योगकारी है। तो ये दोनों ग्रहों का समन्वय जो है आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है। भाग्य में वृद्धि है। भाग्यवश आपको चीजें प्राप्त होंगी। कार्य व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखा। हालांकि वहां शनि वक्री होके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा टकराई तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों का हो सकता है। धन धान्य में वृद्धि है। समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी इस दौरान और युक्ति बल बहुत जबरदस्त रहेगी। उसके बल पर आप अपने काम को निकालने बढ़ाने में समर्थ होंगे। अगर आपका कार्य कहीं आपसे उच्च अधिकारियों के साथ होने की संभावना है तो उसमें भी आपको बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लाभ का योग है, निवेश से भी लाभ का योग है। धन लगाकर अपने आप को आप आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। पारिवारिक जीवन में शुभ कार्य जो है वो संपादित हो, इसकी अच्छी संभावना है। तो कुल मिलाकर के यह युति आपके लिए काफी लाभकारी दिखाई दे रही है और यह गोचर भी काफी लाभकारी आपके लिए हुआ बन रहा है।
तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए जो है वो गुरु और शुक्र की यह युति हो रही है, इसमें ये ठीक नहीं है। यहाँ पर शुक्र का तो केवल अगर मैं गोचर देखूं तो वो तो ठीक है, लग्नेश भाग्य स्थान पर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो है वो आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान किए हुए भाग्य लग्नेश भाग्य स्थान पर, तो एक एक जबरदस्त फायदा होता है कि आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, भाग्य का साथ होगा, बशर्ते आप आलस्य ना करें, आप प्रमाद में ना रहें, आप जो है वो मेहनत करें तो परिश्रम का परिणाम मिलेगा और भाग्य साथ देती है। आप एक करते हैं तो आपको सवा मिलता है। गुरु के साथ युति यहाँ पर बहुत लाभकारी नहीं है, शत्रु अकारण उत्पन्न होंगे, भाग्य में शत्रुओं के कारण बाधा उत्पन्न होगा, करीबी लोगों के साथ थोड़ा द्वंद्व चल सकता है, भाई बहनों मित्रों के साथ द्वंद्व चल सकता है, वहां पर कुछ वैचारिक मतभेद और टकराहट हो सकती है, उस पर आपको थोड़ा संभालने की आपको जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखें। शुक्र अगर जन्म कुंडली में बहुत मजबूत नहीं है तो आपके लिए भी यह उलझन उत्पन्न करने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर केवल शुक्र गवर कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा एक साथ तो अच्छा नहीं है। वृश्चिक वालों के लिए अष्टम में यह युति हो रही है तो यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, अपने सेहत का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और धन कार्य में तो वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग इस समय आपके लिए बनेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी कुछ हद तक सफलता का योग बनेगा। हालांकि वहां सीधे शनि उसको प्रभावित करें इसलिए बहुत ठीक नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि वहां जाएगी तो इसलिए उच्च शिक्षा, जन कल्याण से संबंधित शिक्षा, कानून इत्यादि से संबंधित शिक्षा में सफलता आपको मिलेगी। लेकिन शुक्र का जो यह गोचर है वो आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, लेकिन धन के दृष्टिकोण से कुछ न कुछ नुकसान और स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो इसकी प्रबल संभावना बनाएगा। अपने पेट और पेट के निचले हिस्से से संबंधित आपको कोई रोग व्याधि उत्पन्न हो सकती है, जननेंद्रिय संबंधी समस्या या बीमारी या विकार उत्पन्न हो सकता है, तो उस पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोग उपभोग को लेकर के द्वंद्व रहेगा, बहुत स्पष्ट चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के यह युति व्यापार में थोड़ी वृद्धि कराने वाली, लेकिन बाकी मामलों में कोई बहुत अच्छी युति या यह गोचर जो है परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए यह गोचर जो है वो हो रहा है आपके सप्तम भाव में। कर्ज इत्यादि लेना चाहेंगे बड़े आसानी से मिलेगा, लेकिन यह व्यापार में वृद्धि कराएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो आयेश भी है और खस्टेश भी है, छठे भाव के भी स्वामी है, और यहाँ पे लग्नेश और आयेश की युति हो रही है सप्तम भाव में। तो कार्य व्यापार में जबरदस्त वृद्धि की संभावना आपके लिए बनेगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, व्यक्तिगत सुखों का लाभ होगा, स्वास्थ्य का थोड़ा आपके लिए भी सेंसिटिव मैटर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा यह नहीं होगा। और कार्य व्यापार में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, ये सब चीजें जो है आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं जीवन साथी के साथ, कुछ मामलों में अच्छा जो है वो बेहतर आपका संवाद और समय व्यतीत होगा, और सहयोग भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ धन धान्य में भी वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे। तो शुक्र यहाँ पर कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई दे नहीं रहे। मकर वालों की बात अगर मैं करूं तो ये छठे भाव में जो है वो गोचर है आपके लिए, और दसम भाव के स्वामी है शुक्र और पंचम भाव के, तो शिक्षा प्रतियोगिता में तो सफलता मिलेगी और उससे लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी और संतान से सुख, संतान से लाभ के लिए भी ये समय अच्छा है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनके लिए वो थोड़ा शोषित महसूस करते हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ेगा। कुछ लोग अपने लिए जो है वो कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए कर्ज इत्यादि ले सकते हैं। जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है, आपको अचानक जो है वो नौकरी मिल सकती है। हालांकि बंधन महसूस करेंगे, जितना प्रयास करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, व्यय जो है वो होगा, दोनों तरफ होगा, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ जो है व्यय होने की संभावना है। यात्राएं इस समय होंगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो अगर स्थान परिवर्तन होता है नौकरी मिलने की संभावना बनेगी, स्थान परिवर्तन से भी आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। तो शुक्र का यह गोचर यहाँ पर कोई बहुत खराब परिणाम नहीं दे रहा, बस इसका कि वर्कलोड बढ़ जाए और थोड़ा आप शोषित महसूस करें। कुंभ वालों की बात करता हूं, यहाँ पर पंचम भाव में युति हो रही है, भाग्येश है, चतुर्थेश है शुक्र, जमीन जायदाद से लाभ के बड़े अच्छे आसार आपके लिए बनेंगे, भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ होगा। जैसा मैंने कहा कि शुक्र और गुरु की दशा अंतर्दशा ना हो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिर आप बहुत
प्रखरता से अपनी चीज़ों को आगे लेंगे। एनर्जी बड़ी संतुलित रहेगी, इस समय मारक क्षमता बढ़ी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार बनेंगे। हालांकि लग्न पर राहु है तो देखना ही होगा, बार बार यही बोलता हूँ, कई बार लोगों का आता है कि आप राशिफल बताए ठीक नहीं रहा। ठीक कहाँ से होगा? आप पहले देखो कि दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, गवर्निंग प्लैनेट कौन सा है और किस कंडीशन में है, तब जा करके वो एक्चुअल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी गोचर हो, आप गवर्निंग प्लैनेट का ध्यान हमेशा रखें। लेकिन अगर शुक्र इस समय गवर्निंग हुए तो आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति है और आय में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। आय के मामले में भाग्य का साथ होगा। इसलिए अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, आप कहीं शेयर वगैरह स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम शुक्र की अगर दशा अंतर्दशा होगी तो आपके लिए लाभ का योग बन रहा है और यह एक सुखद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र और गुरु की युति है। यहाँ पर यह धन धान्य के लिए बड़े अच्छे योग बनाते हैं। माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर अस्थाई कुंडली में ऐसा योग हो तो ऐसे लोगों को माँ का अल्प सुख हो सकता है। हालांकि मैं पुनः कहूंगा कि हमेशा दूसरे की कुंडली भी जो है वो आवश्यक होती है। यानी अगर उनकी उनकी कुंडली अच्छी है, उनकी आयु अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर कई बार लोग दूर चले जाते हैं, माँ के साथ रहते ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सुख को प्रभावित करता है। परमानेंट कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर ऐसा योग नहीं है तो इस समय क्षणिक कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उनका सेहत साथ ना दे या कहीं दूर जाना पड़े परिस्थिति बस, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में जबरदस्त वृद्धि आपको प्राप्त होगी। इस समय जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, करीबी लोगों से लाभ होगा। निवेश करना चाहते हैं तो करें, उस दृष्टिकोण से यह समय बहुत हद तक ठीक है। और कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा, उन्नति होगी और ख्याति प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर जो है आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है बल्कि लाभ देने वाला है। तो यह था शुक्र के गोचर और गुरु के साथ युति का जो है मिला जुला संभावित प्रभाव, जिसके ऊपर मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन इससे मिलेगा और आप अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः